सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 26। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशन्नयेत्। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। भगवान कहते हैं कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषयों के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से इसे रोककर, यानी मन को वहां से हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे, यानी ड्रॉइंग बैक द रेस्टलेस एंड फिजेटी माइंड फ्रॉम ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स आफ्टर विच इट रन्स, ही शुड रिपीटेडली फिक्स इट ऑन गॉड। तो इस श्लोक में भगवान मन को संसार की तरफ से हटाकर परमात्मा की तरफ लगाने की प्रेरणा देते हैं। और जो अगर मन आपका साधना के बाद भी कई बार वश में नहीं होता है, आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है और समझाते हैं कि एतत् यह अस्थिरम, स्थिर न रहने वाला, और चंचलम चंचल, मनः मन, यतः यतः जिस जिस शब्द आदि जो भी विषय हैं, संसार के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके निमित्त से संसार में निश्चरती विचरता है, ततः ततः उस विषय से ही नियम्य, यानी रोक कर, यानी उसको वहां से हटाकर इसे बार बार आत्मनि, परमात्मा में एव ही वशम, निरुद्ध नयेत करे। यानी साधक अपने आप को साधना में लगा रहा है, अभ्यास भी कर रहा है, प्रयास जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मन आत्मा में स्थिर नहीं हो पाता और बार बार इस संसार के तरह तरह के विचार उसके मस्तिष्क में आते रहते हैं। तो वो क्या करे? तो भगवान उसको समझाते हैं कि जो अत्यंत, ये मन जो है वो तो अत्यंत चंचल है और इसीलिए ये अस्थिर भी है। तो ऐसा मन संसार में जिस जिस शब्द आदि जो भी विषय है उसके निमित्त से वहाँ पे जिस प्रकार से विचलित होता है, बाहर जाता है, उनमें बाहरी विषयों में लगा रहता है, उस विषय से, शब्द आदि विषय रूपी निमित्त से वहाँ से उस मन को रोक कर और उस विषय रूपी जो भी बातें हैं जहाँ वो दौड़ना चाहता है बाहर संसार में, वहाँ से उसे खींच कर ला करके और दोबारा से परमात्म तत्व की तरफ उसे लगाना चाहिए। और वैराग्य की इस भावना से इस मन का, यानी बार बार आत्मा में इस मन को निरोध करे, यानी कि यहाँ पे लगाए, उसे आत्मा के वशीभूत किया करे, यहाँ पे ही केंद्रित करने का प्रयास करे। तो इस प्रकार योगाभ्यास के बल से योगी का मन आत्मा में ही धीरे धीरे शांत हो जाता है। देखिए, पिछले जो 2 श्लोक भगवान ने बताए थे, 24वां और 25वां, कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली सारी कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से भली भांति रोक कर और क्रम क्रम से धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो, तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। तो ये एक बहुत अच्छा उन्होंने श्लोक 2 बताए इस ध्यान की विधि को। लेकिन प्रैक्टिकली जब भी कोई साधक अभ्यास में प्रवृत्त होता है, साधना में आगे बढ़ता है, ध्यान योग की साधना शुरू करता है, तो उसे कुछ कठिनाई आती है। उसका मन भटकने लगता है बार बार, क्योंकि मन तो चंचल है, भगवान ने कह दिया। तो वो जो है निराश होने लगता है कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मेरा मन जो है आत्मा में स्थिर हो ही नहीं रहा, बार बार संसार की तरफ जा रहा है। क्या कोई कमी है? मैं क्या करूँ? छोड़ दूँ, आगे रखूँ इसको जारी कि नहीं? तो प्रत्येक साधक यह अनुभव करता है कि उसका मन सारे विरोधों को तोड़ता हुआ भी जो उसका
ध्येय विषय है परमात्मा आत्मा, वहां से हटकर बार बार इस संसार के विषयों का ही चिंतन करने लगता है। लेकिन भगवान समझाते हैं कि चिंता नहीं करो, मन का तो स्वभाव ही है चंचलता और अस्थिरता। तो चंचल और अस्थिर इन दो विशेषणों के द्वारा भगवान ने मन का बहुत ही सुस्पष्ट वास्तविक एक प्रैक्टिकल मतलब जो है उन्होंने डायग्राम खींच के रखा है हमारे सामने, कि जो सभी साधकों का अपना स्वयं का अनुभव भी होता है। और ये दो शब्द बहुत प्रभावशाली है, चंचल और अस्थिर। हम अभी आगे देखेंगे कि अर्जुन अपनी एक शंका को पूछते हुए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है। तो ध्यान के समय साधक अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, लेकिन फिर भी मन जो है पुरानी स्मृतियां रहती हैं, तो बहुत सारी खट्टी मीठी यादें आती हैं, बहुत सारे व्यक्तियों, घटनाएं, स्थिति, परिस्थिति, व्यक्तित्व, इनका चिंतन कहीं न कहीं जाने अनजाने आता है। वो उसको संसार की तरफ खींचता है मन उसको। तो साधक को उपदेश दिया गया है, जैसा कि स्वामी आदि शंकराचार्य जी बताते हैं और चिन्मयानंद जी भी कहते हैं कि जब जब यह मन ध्येय को छोड़कर विषयों की ओर जाए, तब तब उसे वहां से परावृत करके, खींच करके, वहां से विमुख करके और वापस अपने ध्येय में स्थिर करे और मन को पुनः आत्मा के ही वश में लावे। स्वामी शील प्रभुपाद जी भी समझाते हैं कि जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है ना, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। और जो मन के वशीभूत हो जाता है वह गोदास यानी इंद्रियों का सेवक कहलाता है। तो दिव्य सुख क्या है कि जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश यानी इंद्रियों के भी जो स्वामी है भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, उनकी ध्यान में लगी रहती है, उनकी सेवा में लगी रहती है। तो वहां ध्यान हमें रखना है। तो इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है और यह योगाभ्यास की भी परम सिद्धि भी है। मतलब हमें ये बात स्पष्ट हो गई कि जब साधना हम शुरू करते हैं तो यह मन न तो परमात्मा में पूरी तरह वहां जाकर के स्थिर होता है और न इधर संसार को ही छोड़ता है। तो इसलिए मतलब जो है ये उपदेश और संदेश दिया गया है कि साधक को चाहिए कि मन जहाँ जहाँ जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जब जब जाए, वहाँ वहाँ से उसको जैसे तैसे करके बार बार तब तब वहाँ से हटाकर परमात्मा की तरफ ही लगाए। और उसके लिए कुछ युक्तियाँ भी स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बताई कि भाई जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ परमात्मा को ही देखे, कि भाई सभी परमात्मा के रूप में। गंगा जी याद आ जाए तो कहें कि भाई गंगा जी भी परमात्मा के रूप में। इसी तरह से जहाँ भी दृष्टि जाए यही समझे कि ये सब परमात्मा रूप ही हैं। दूसरा, जब साधना में बैठे तो यही सोचे कि मैं तो भगवान का हूँ, केवल भगवान का ही चिंतन करना है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ऐसा वाला एक भाव रखें कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान केवल मेरे हैं। अब ये मैं संसार का भी नहीं हूँ, संसार भी मेरा नहीं है। तो संसार और शरीर ये सब अलग हैं और मैं जो है अलग हूँ। तो इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन धीरे 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 स्वाभाविक रूप से होने लगेगा। फिर चिंतन करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। तीसरा ये है कि जब हम साधना के लिए बैठे ध्यान करते समय तो कोई पेंडिंग काम हमारे लिए नहीं रखें कि भाई अब ये समय तो मैंने परमात्मा के निमित्त कर दिया है, अब इसमें केवल वही ध्यान रखना, बाकी सब चीज़ें अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी पेंडिंग वर्क है, उनकी लिस्ट है, वो सब बाद में सोचेंगे। कोई भी इधर उधर का संकल्प विकल्प विचार नहीं रखना है। और ध्यान की जो भगवान ने विधि बताई है आधी खुली पलकों से और इस तरह से दोनों जो है भुएं उनके बीच में वहाँ पे टिकाने का अभ्यास करें अपने दृष्टि को। और कुछ प्राणायाम का भी अभ्यास बताया गया है कि उसके जरिए भी हम जो है ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और फिर उसको बाहरी संसार से खींच करके ला करके और हमारे अंदर परमात्मा की तरफ उसको ध्यान को लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बिल्कुल सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव हम देखें तो वो ये है कि जब और जहाँ भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे तब उसे वहाँ से वापस लाकर भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। और देखिए, साधना में सफलता एक ही दिन में प्राप्त नहीं की जा सकती। ये बहुत लंबा रास्ता है और बहुत कठिन भी रास्ता है। तो ऐसा है नहीं है कि हम इसको एक ही दिन में या रातों रात या सहसा या अचानक ही प्राप्त कर लेंगे। इसमें 3 स्टेप्स हैं एक तरह से, उनको भी ध्यान प्रक्रिया में समझने की आवश्यकता है। जैसा कि स्वामी मुकुंदानंद जी भी समझाते हैं
कि बुद्धि की विवेक शक्ति द्वारा हम यह निर्णय लेते हैं कि संसार हमारा लक्ष्य नहीं है। यानी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है। पहली स्टेप कि संसार हमारा लक्ष्य नहीं है। दूसरा, उसी विवेक शक्ति से हमें यह भी समझना चाहिए कि अगर संसार लक्ष्य नहीं है तो फिर क्या है, कि भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, यानी भगवान ही हमारे हैं। इस तरह से हम मन को भगवान में केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन जब मन भगवान से विमुख होकर वापस संसार में भटकने जाए, तो ये जो 3 रूल्स बताए, 3 स्टेप्स बताएं, तो जब मन, तीसरा ये है कि जब मन भगवान से विमुख होकर वापस संसार में भटकने लगता है, तब हमें बहुत आश्चर्य होता है कि उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ रहा, परमात्मा में लगाने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है। और संसार में जब वापस दौड़ के जा रहा है ये मन भटकता हुआ, तो उसके लिए हमें कोई कोशिश ही नहीं करनी पड़ रही, कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ा। वहां तो अचानक ही बिना वजह ही दौड़ पड़ता है। तो ये तीसरा जो स्टेप है वो अचानक ही होने लगता है। तो साधक निराश हो जाते हैं, सोचते हैं कि भगवान पर ध्यान लगाने के लिए इतना परिश्रम किया, इतना समय लगाया, लेकिन ये तो मन वापस संसार में ही चला गया। कई तो ये सोचते हैं, अरे भाई ठीक है, दिल तो बच्चा है जी, वापस जाएगा, इसे दौड़ता है, वो तो चंचल बच्चे की तरह। लेकिन श्री कृष्ण हमें निराश नहीं होने का उपदेश देते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ, वास्तव में मन चंचल है, तो प्रयास अगर ऐसा होता है कि अपना आप ही जाने लगता है अगर मन, तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम वापस से रूल नंबर 1 और स्टेप नंबर 1 को देखें कि भाई संसार हमारा लक्ष्य नहीं है, और वापस से रूल नंबर 2 देखें, स्टेप नंबर 2, कि भाई हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तो धीरे धीरे बार बार इस अभ्यास को करना पड़ेगा, तब मन धीरे धीरे भगवान की तरफ लगेगा, मन में भगवान की भक्ति बढ़ने लगेगी, तब संसार से धीरे धीरे विरक्ति भी होने लगेगी। देखिए, भगवत गीता जो है, भगवान ने कहा है, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल साइंस है। यानी मन अगर ध्यान के लक्ष्य से भटक जाए, भगवान समझ रहे हैं कि कह दिया मैंने 24 से 25वें श्लोक में कि ऐसा करो, लेकिन ध्यान भटक जाएगा तो आदमी निराश होकर छोड़ देगा। तो वो प्रैक्टिकल उसका उपाय भी बताते हैं, व्यवहारिक विज्ञान है कि भाई मन बेचैन है, अस्थिर है ही सही, पर निराशा का कोई कारण नहीं है। इसलिए भगवान साधक को सलाह दे रहे हैं कि मन को बार बार वापस लाओ, आत्मा में स्थिर करने का अभ्यास करो, और यह अभ्यास तब तक जारी रहना चाहिए जब तक मन आत्मा से विचलित होता रहे। मन को ये हमें ट्रेन करना चाहिए कि मन तो दुख दोषानुदर्शनम है, ये सांसारिक भोगों की तरफ जाएगा जहां पे सिर्फ कष्ट है, दुख है, पीड़ा है अंत में जाकर के। तो धीरे धीरे मन समझ लेगा कि हाँ भाई ठीक है, संसार तो निरर्थक है, अर्थ तो केवल भगवान की तरफ ध्यान लगाने में ही है। तो जब मन आत्मा में स्थिर हो जाता है ना, तो वो शांति के उस उच्चतर आनंद का अनुभव करने लगता है, और तब वो फिर लक्ष्य से अपनी आत्मा से भटकता नहीं है। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि निरंतर अभ्यास द्वारा मन को आत्मा में स्थिर होने का प्रशिक्षण देना चाहिए। इसी के संदर्भ में एक बहुत अच्छा किस्सा है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी से उनके एक शिष्य ने पूछा कि भाई जो है, मैं तो बहुत ही कोशिश करता हूँ मन को शांत करने की, भगवान में लगाने की, स्थिर करने की, पर वो तो होता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मन एक चंचल बच्चे के समान है, ये तो भागना चाहेगा, दौड़ेगा इधर उधर, आपको वापस लाना होगा, फिर धीरे धीरे आपके भीतर आध्यात्मिक आनंद बढ़ेगा। तो उसने कहा, आपके शब्दों से मुझे थोड़ी आशा मिलती है, लेकिन मेरे जितने भी आध्यात्मिक अभ्यास हैं वो सब मुझे बेकार लगते हैं अब, क्योंकि मुझे कोई उच्चतर अनुभव प्राप्त नहीं हुआ और कोई स्थिरता प्राप्त नहीं हुई आत्मा में। तो फिर स्वामी जी ने समझाया कि नहीं, निराश होने की कोई बात नहीं है, कोई कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि आप उनके नाम का भी जाप करते रहेंगे ना, चाहे पूरे मन से या आधे मन से, तो फल आपको अवश्य मिलेगा, बस आप लगन से अभ्यास करें। स्वामी ब्रह्मानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के प्रथम शिष्यों में से एक थे, और फिर उन्होंने इसी श्लोक का उदाहरण दिया, कोट करते हुए बताया कि चाहे किसी भी कारण से हो, बेचैन अस्थिर मन भटक जाए, उसे रोककर केवल आत्मा के वश में लाना चाहिए। यानी पहले आपको तमस से ऊपर उठना है, फिर रजस से, और फिर अंत में आपको सत्व से भी परे जाना है। तब आप आत्मा को सर्वव्यापी रूप में अनुभव करेंगे, और तब आप पाएंगे कि केवल वही एक वहां विद्यमान है और कुछ भी नहीं है। और यही तो पारलौकिक चेतना की अवस्था कहलाती है। और जो भगवान ने अभी 18वें श्लोक में कहा है, उसे भी हमें याद रखना चाहिए हमेशा, कि जब पूर्णतः नियंत्रित मन
समस्त सुखों की लालसा से मुक्त होकर आत्मा में विलीन हो जाता है, तब योग की प्राप्ति होती है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका अर्थ देख लें कि चंचल और अस्थिर मन जिस जिस और भी भागने लगे तो वह उसे काबू में करे और फिर केवल आत्मा के वश में वापस ले आए। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।